नमस्कार बच्चों। तो आज हम आदिजीवी में कवक, शैवाल ये सब देख चुके थे। शैवाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, शैवाल का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और यह शैवाल जो होते हैं वो पानी में बढ़ते हैं। पानी में आपने देखा होगा हरे हरे रंग की काई जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वही क्या होती हैं, शैवाल होती हैं। वो दृश्य केंद्र की एक कोश की, मतलब उसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। और स्वयं पोषी सजीव, ओके, स्वयं पोषी सजीव होते हैं, मतलब वो खाने पीने के लिए खुद से ही कर लेते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वही कर सकता है जिसके कोशिका में हरित लवक पाया जाए, इसीलिए वो हरे रंग के दिखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पेड़ों में भी हरित लवक पाया जाता है, इसलिए उनकी पत्तियां क्या होती हैं, हरे रंग की दिखती हैं। उदाहरण यूग्लिना, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, ये आपको बताया गया है। अब शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं और अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर मेरी आंखों से दिखाई देते हैं। मतलब बहुत सारे शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय होती हैं, और बाकी सब जो प्रजातियां होती हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं, जो कि हमको आंखों से दिखाई देती है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ओके, ये डायग्राम। फिर आगे देखते हैं विषाणु, जिसको हम लोग वायरस भी कहते हैं। उनका आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, मतलब इनसे बड़ा होता है, क्योंकि माइक्रो से बड़ी इकाई नैनो होती है, इसलिए उनका आकार बड़ा होता है। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता। ये वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब ना तो उनको सजीव माना जाता है और ना ही उनको निर्जीव माना जाता है, उनको बीच में रखा गया है, ओके। परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्म जैव विज्ञान में किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में इसका अध्ययन हम करते हैं। आगे चल के जो साइंस लेते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें इनका अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, पहला, विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं, ओके। अब इसमें क्या दिया है, जीवाणुओं की तुलना में क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं 10 से 100 गुना, और वे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का टाइप होता है, प्रकार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो बहुत ही बढ़िया सूक्ष्मदर्शी होता है, तो उसके अंदर ये दिखाई देते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, या आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है, जिस पर प्रथिन का आवरण होता है, क्योंकि इन पे एक प्रोटीन का आवरण होता है। तो देखिए, जैसे हम लोग अब आजकल के देख रहे हैं कोरोना वायरस है, तो कोरोना भी क्या करता है, हमारे शरीर में जाकर हमारे जो प्रोटीन, जो डीएनए है, उनकी तरह रूप धारण करके उनमें मिल जाता है, और फिर अपने आप को धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ाते रहता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया। फिर विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। जो हम देख रहे हैं आज कोरोना वायरस के अंतर्गत जो भी जानकारी मिल रही है वो इसी से संबंधित है। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पोषक होती हैं, जिससे कि हमको ताकत मिलती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वे कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं और यह प्रतिकृतियाँ मुक्त होती हैं। यह स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो एक कोशिका को ख़त्म करके फिर वो दूसरी कोशिका को संक्रमित करता है। तो इस तरीके से विषाणुओं का प्रसार होता है। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में भी विभिन्न रोग हो सकते हैं। टोमेटो घृत रोग हो गया है कि नहीं। अभी आज हम लोग सबसे बड़ा रोग जो जिससे लड़ रहे हैं हम लोग करंट टाइम में, वो है कोरोना वायरस, जो कि उसी सेम तरीके से दूसरे के शरीर में फैलता है और उसके अंदर स्थित जो भी डीएनए होते हैं उनका रूप धारण करके उनको उनके साथ फिर हमारी जो कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, और जिससे हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम वो ख़त्म हो जाती है, ओके। तो ये विषाणुओं के बारे में बताया गया है। आगे देखो, मनुष्य में कौन कौन से विषाणु पाए जाते हैं। पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV एड्स विषाणु आदि। पशु में पिकोरना विषाणु आदि। वनस्पति में
टमाटर विल्ट विषाणु, तंबाकू मोज़ाइक विषाणु आदि पाए जाते हैं। जीवाणु में बैक्टीरियोफाज विषाणु जीवाणुओं पर हमला करते हैं। तो ये बताया गया आपको। ओके, मनुष्य में, पशु में, वनस्पति में और जीवाणुओं में इतने विषाणु के द्वारा रोग होता है। समझ में आया? तो इसलिए आप इतना देखिए, फिर आगे की पीरियड में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।